चलिए, यहाँ से मैंने ओपन फाइल की और अपना जो भी डाउनलोड्स में मैंने दे रखा था कि ये वाला डिजाइन मुझे बनाना है वो मैं यहाँ पर ले आया। अब चलिए मान के चलते हैं कि ये जो वार्डरोब है हमारी, दो दो चार दो छः दो आठ नौ 9.5 फीट की। ठीक है, 9 फीट 6 इंच की ये वार्डरोब है। उससे कम की बना देते चलो। 18 इंच का ये पल्ला, 18 इंच का ये पल्ला, तीन तीन 6 फीट, 6 7 7 फीट 6 इंच की हमारे पास एक वार्डरोब है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ये दिख रहा है। मैंने एक बॉक्स लिया, टॉप व्यू पे हूं मैं, और एक बॉक्स मैंने इस प्रकार से क्रिएट कर दिया। उसकी कुछ हाइट हाइट मुझे चाहिए यहाँ पर 9 फीट 6 इंच, मैंने यहाँ पर पुट कर दी। विड्थ हमको चाहिए कितनी, 7 फीट 6 इंच। और जो उसकी लेंथ है वो 2 फीट। अब मैं F3 को ऑफ कर दूंगा हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरी वार्डरोब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लग रही है। मतलब बाहर का ढांचा हमारा बन के तैयार हो चुका है। चलिए इसको कर रहे हैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। पॉली में जाके मैं इस फेस को सिलेक्ट करूंगा और बाहर के बॉर्डर के लिए मैं 1 इंच यहाँ पर ऑफसेट ले ले रहा हूँ। ऑफसेट लेने के बाद मैंने इसको एक्सट्रूड करना चाहिए था, पर उससे पहले मैं एक सेगमेंट्स दे देता हूँ यहाँ पर। मैंने पॉली पे क्लिक, एज पे क्लिक किया, ऊपर का एज पकड़ा, नीचे का एज पकड़ा और इसे कर दिया कनेक्ट। कनेक्ट से उन दोनों एजों के बीच में एक लाइन हमारे पास क्रिएट हो गई है, जो कि आपको इस प्रकार से दिख रही है। अब मुझे, मैंने स्नैप कर दिया इस वाली लाइन से और इसको आइसोलेट करके मूव किया -17 इंच। 17 इंच यहाँ से यहाँ तक की मैंने जगह दे दी। अब मैं इसे कर दूंगा चैम्फर। अब देखिए चैम्फर से मैं इसके सेगमेंट को कर दे रहा हूँ 0 और इसकी थिकनेस दे रहा हूँ 0.5। 0.5 इस तरफ, 0.5 इस तरफ। तो 1 इंची की आपके पास लाइन बन गई है। ये देखो जैसे ये है वैसे यहाँ पर बन गई। इसको मैंने कर दिया यस, और इस प्रकार से हमारी ये चीज क्रिएट हुई। मैं पॉली पे क्लिक किया हूँ, यहाँ पे पॉली सिलेक्ट किया है, इसको एक्सट्रूड कर दिया है -23 इंच। -23 अंदर की तरफ, तो हमारे इसके अंदर का बेस तैयार हो गया। कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं ले रहा हूँ ये दोनों एज मैंने पकड़ लिए हैं, कौन से, बाहर वाले नहीं अंदर वाले, और इसे कर दिया है कनेक्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस प्रकार से हमने इसे कनेक्ट करना है। इससे आप दोगे इसकी, क्या बोलते हैं इसे, कितने पास में रहने चाहिए, कितने दूर रहने चाहिए, इनके बीच का गैप इसके आपको मिलता है। और ऊपर नीचे अगर आपको इनको करना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ 0 और इसको मैं इस प्रकार से ले आता हूँ यहाँ पर। ओके, और इसको नीचे खिसका देता हूँ कुछ ऐसे, ताकि मुझे लगे कि बराबर हाइट है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ये कर दिया, इसको कर दिया चैम्फर। चैम्फर में वही चीज पर ओके। पॉलीगन सिलेक्ट किया, पॉली 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 पॉली, ये 4 पॉली सिलेक्ट किए हैं, इसको एक्सट्रूड किया है -23 इंच पे, और इस प्रकार से आपका ये वाला बॉक्स ढांचा तैयार हो गया। देखिए आपके सामने ये चीज हमने बनाई है। यहाँ पर अब मैं जाता हूँ वापस। अब मुझे क्या करना है, पल्ले क्रिएट करने हैं इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से, और लॉफ्ट भी। अभी देखिए आप इसको वर्टेक्स की मदद से ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप चाहते हो कि मेरा लॉफ्ट यहाँ तक आ रहा है तो मैं इसको यहाँ तक सेट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर एक प्लेन के थ्रू अपना बॉक्स बनाने जा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने एक बॉक्स लिया। अब मैं इसके सेगमेंट डिसाइड करूंगा। मुझे विड्थ पे कोई सेगमेंट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए ना एक सेगमेंट। ये देख रहे हो आप, कुछ इस प्रकार का शेप चाहिए मुझे। 1 2 3 4 5, यहाँ पर मैंने इसे 4 से बढ़ाकर कर दिया 5, तो एक्यूरेट अपनी जगह पे उसे आ गया। ठीक है, ये मैंने सिर्फ ओनली फॉर द रेफरेंस क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ पर कुछ वो बनाने वाला हूँ। अपन चलेंगे एक रेक्टेंगल के थ्रू। रेक्टेंगल लिया मैंने और एक रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर दिया। अब इनके बीच में आप देख रहे होंगे कि हल्का सा ग्रूव हमको नजर आ रहा है। ये 17, अब मैं 17.19/4 है तो 17.25 मैंने इसकी विड्थ रख दी है। ठीक है, और इसको कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने पे हमको अमाउंट देना है, 1 इंच का अमाउंट दे दिया है, और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ से मैंने F4 ऑन किया, इसको पकड़ा, यहाँ से इसे कॉपी करना स्टार्ट किया और यहाँ पर रख दिया। कितने कॉपी चाहिए, तो इंस्टांस पे मुझे 4 कॉपी चाहिए, तो उसने उस हिसाब से उसको वहां तक ले आया। थोड़ा बहुत गैप हमको देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा बहुत एक्यूरेट नहीं बनी है हमारी, वो बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। इसको पीछे कर दिया हमने और इसको कर दिया डिलीट। इसको सिलेक्ट किया, एडजस्ट करने के लिए हमने पूरे
वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ तक ले आया। ठीक है, ये ऊपर के हमारे क्रिएट हो गए, नीचे की हमारी ये बन गई है, ये बन गई है। आप चाहते हो कि मेरे को इनके बीच में कहीं पे आपको बुक रखनी है तो ज्यादा गैप चाहिए, कम गैप चाहिए, तो उस प्रकार से आप उसे कम ज्यादा वर्टेक्स के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो। सेगमेंट के थ्रू भी कर सकते हो, अगर आप सेगमेंट सिलेक्ट करोगे ऊपर नीचे कर सकते हो। इस प्रकार से हमने ये चीज बनाई। अब मुझे एक दो पल्ले यहाँ पर चाहिए, दो पल्ले यहाँ पर चाहिए, तो मैं ऐसे कॉपी कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ से मैंने इसको शिफ्ट के साथ कॉपी कर दिया, ओके कर दिया, कॉपी। अब देखिए इस पे आप कुछ भी चीजें यूज कर सकते हो, पर मैं बेसिकली इसको सिंपल बनाने के लिए FFD 2x2x2 का यूज कर रहा हूँ, इसको स्ट्रेच करने के लिए। कंट्रोल पॉइंट पकड़े, दोनों कंट्रोल पॉइंट कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हमें कंट्रोल पॉइंट चाहिए। ये वाले कंट्रोल पॉइंट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चाहिए। अब इनके बीच में भी हमको ग्रुप दिख रहा है, तो ग्रुप देने के लिए मैंने दोनों कंट्रोल पॉइंट सिलेक्ट किए, -0.25 यहाँ से कर दिया, और आपकी वोट बन के तैयार, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये देखिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो चीज है वो अंदर की तरफ है, दोनों तरफ। चलिए, दोनों अंदर की तरफ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक रेक्टेंगल, क्योंकि हमको कर्व रेक्टेंगल के थ्रू ही मिल पाएगा। यहाँ पर मैंने इस प्रकार से ले लिया और इसको कर दिया कन्वर्ट टू स्प्लाइन। स्प्लाइन करने के बाद मैंने इसको बीच पे ले आया, यहाँ से क्लिक किया, दोनों उसको वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, इसको कॉर्नर कर दिया। यहाँ पे गए, इधर से खिसकाएंगे इसको 4 इंची, और 4 इंची खिसका दिया, और इधर से भी -8 इंच। ठीक है, चारों कॉर्नर को सिलेक्ट किया और अपन ने क्या कर दिया, इनको फिलेट कर दिया, फिलेट कर दिया कुछ इस प्रकार से। फिलेट के बाद बाहर निकले, मैंने बोला कि अगर आप तुमको कॉर्नर सॉफ्ट चाहिए तो तुमको इंटरपोलेशन के अंदर जाके एडेप्टिव ऑन करना होगा। इस प्रकार से मैंने ऑन कर दिया, वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और इनको थोड़ा नीचे मूव कर दिया कि वो नीचे तक आ रहा है ना। इस प्रकार से हमने इसे ऐसे कर दिया। ठीक है, एक्सट्रूड के लिए एक्सट्रूड गया, टॉप व्यू में गया, और उसको हल्का सा मुझे अंदर की तरफ डालना होगा ताकि वो उससे प्रोबुलियन हो। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर भी कर दिया, और सेम चीज मैंने कॉपी करके यहाँ पर भी कर दी। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, पर ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे होंगे कि अलग अलग है, तो पहले मुझे इसे अटैच करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली किया मैंने, यहाँ पर अटैच का ऑप्शन है, अटैच पे क्लिक किया, अटैच 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 अटैच, चारों अटैच कर दिए। इस पे क्लिक किया, प्लस पे गया, क्रिएट पे गया, कंपाउंड में गया, प्रोबुलियन पकड़ा, स्टार्ट पिकिंग, पहला पिक कर दिया, दूसरा पिक कर दिया। अब आपको उसका सेव दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से अंदर की तरफ चला। आप सबको सिलेक्ट करोगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, इस प्रकार से आपकी वो चीज बनके तैयार है। अब हम देखेंगे इसके हैंडल्स को। ये हैंडल्स आपको दिख रहे हैं कुछ सर्कल में है और बीच में हल्का सा कट लग रहा है। चलिए, तो हम भी कोशिश करते हैं इनको बनाने की। तो यहाँ पर हम जाएंगे, और ये मैं चाहता हूँ कि मैं सर्कल से बनाऊं। आप किससे चाहते हो ये बनाना, वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर अच्छे से इसका इस्तेमाल भी कर सकते थे, सिलेंडर का, क्योंकि उस पर आपको स्लाइस का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर बनाया, कहाँ गया वो सिलेंडर, सिलेंडर बनाया मैंने, और इसको मॉडिफाई कर दिया। इसकी जो रेडियस है वो 1 इंची दे दी मैंने, 3 इंची रेडियस दे दी। ठीक है, और इस प्रकार से इसके साइड्स को मैंने बढ़ा दिया ताकि वो थोड़ा सा गोल नजर आए। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा नीचे ले आया, और अब मैं क्या करता हूँ, स्लाइस ऑन कर रहा हूँ। स्लाइस ऑन कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला था कि स्लाइस में क्या होता है, वो 90 डिग्री तक आपको देता है। कुछ इस प्रकार से मैं इसकी स्लाइस को ऑन कर रहा हूँ, 270 मैंने लिख दिया। और ये स्टार्ट कहाँ से होना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि 90 से स्टार्ट हो, तो ये इस प्रकार से 90 से 270 का हमारे पास क्लियर लाइन आ गई, मतलब एक तरफ का हैंडल बन गया। F3 किया, देखा इसको, ओहो ये तो बहुत बाहर निकल रहा है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसकी जो हाइट है उसको 1 इंची कर दिया, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको आप अंदर डालोगे कि जहां पर वो हमारा वो आ रहा है। टॉप व्यू में देखोगे आप, टॉप व्यू में देखोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डालते हो तो वो चीज तो आपकी अंदर है लाइन बन रही, तो आपको वहां पर उसे प्लेस करना है। इसका आके थोड़ा सा इस तरफ ले आओगे, इसी चीज को आप क्या कर दोगे, मिरर,
मिरर कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन पे हमको मिरर चाहिए, इंस्टांस पे चाहिए। ओके, और आप इसको मूव करके इधर की तरफ भी ले आओ। इस प्रकार से इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, और कॉपी करके इधर की तरफ भी ले जाओगे। ओके करोगे, और यहाँ पर आपने ये बनाना है, इसको कर दिया आपने और इस प्रकार से आपने इसको पूरे को बना दिया ग्रुप। क्या ये वार्डरोब इतनी कठिन थी? नहीं थी ना। फिर अपन ने इजिली जो जो कमांड हमने सीखे थे और उससे ही हमने ये बनाया।